क्या हो ये? माइक करो। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी 9 की आज क्लास स्टार्ट करने हैं। अपनी अभी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अपन ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन लास्ट टर्म पे। कुछ फैक्टराइजेशन के आपने क्वेश्चन देखे थे। आज उसको आगे कंटिन्यू करते हुए अपन जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का। कल के कोई क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट नहीं रहा था ना अपना? सर एक रह गया था। एक रह गया था ना, उसको पूरा कर लेते हैं पहले। ठीक है, लास्ट टर्न पे अपना क्वेश्चन जो था वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और विद इन ब्रैकेट ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। यही क्वेश्चन बाकी था ना, इसको मैं पूरा करते हैं फिर आगे चलेंगे ना। तो लास्ट टर्न का जो क्वेश्चन था वो था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 विद इन ब्रैकेट ए बी माइनस ए सी एंड प्लस बी सी। इसको फैक्टराइज करना था आपको, तो अपन इसको पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, -2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का ध्यान रखते हुए माइनस से इनटू करेंगे तो साइन सबके चेंज होते हैं। तो पहले -2 से इन सबको प्रोडक्ट करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय ए बी -2ab -2 को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करने पर +2ac हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -2 को bc से इंटू करने पर -2bc हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस -2 मल्टीप्लाई बाय ए बी -2ab -2 मल्टीप्लाई बाय -ac +2ac -2 मल्टीप्लाई बाय bc -2bc। यहाँ तक आप बोल लो, देख लो, कोई डाउट? ये क्लियर आपको? ठीक है, अब अपन देखते हैं। फर्स्ट नंबर इज ए स्क्वायर, देन -2ab मिडिल में लिखा और फिर प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिखा। ये तीनों मैंने एक साथ कंबाइन कर दिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिलके आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है, इसलिए मैंने इन तीनों को कंबाइन कर लिया। बाकी बच्चे आपके पास 2 नंबर्स +2ac
माइनस 2BC, इनको अलग ब्रैकेट में कंबाइन करके लिख दिया। क्या देखा मैंने कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स एक ब्रैकेट में लिए जाएं जिससे कि वो कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाए, वो एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, बाकी बचे हुए नंबर्स सेकंड ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये स्टेप हुआ। नाउ अब आपको मालूम है कि ये तीनों मिला के आइडेंटिटी बन गई है a माइनस बी होल स्क्वायर एंड प्लस, अब इस ब्रैकेट में से आप देखोगे तो आपको मिलेगा 2 कॉमन ले सकते हैं, c कॉमन आ सकता है, इस ब्रैकेट में 2 और c दोनों कॉमन ले सकते हो आप। तो यहां मैंने 2 एंड c कॉमन ले लिए, यहां से मुझे मिला a, फिर माइनस, और यहां से मुझे मिला b, ये इस ब्रैकेट का पार्ट हो गया। एनी डाउट? क्लियर? ये तीनों मिला के a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। इस ब्रैकेट में आपने देखा 2 2 कॉमन ले लिया, c एंड c कॉमन ले लिया, यहां से a बच गया, माइनस आ गया और b आपके पास। अब आप फिर देखोगे तो ये आपका a माइनस बी और ये आपका a माइनस बी सेम है, यानी कि आप a माइनस बी को कॉमन ले सकते हो। a माइनस बी सेम होने पर अगर मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया यहां पर तो मुझे मिला a माइनस बी कॉमन, विद इन ब्रैकेट रिमेनिंग नंबर्स मुझे लिखने हैं। कॉमन लेने के बाद जो नंबर्स बच गए रिमेनिंग है वो मुझे यहाँ लिखने। अब आप ये 2 था यहाँ पर, एक आपने बाहर ले लिया, तो इधर आपके पास क्या बचा, a माइनस बी, पावर 2 थी, 2 पावर में से 1 पावर यानी एक a माइनस बी गया, तो एक a माइनस बी बच गया। ये ब्रैकेट यहाँ आ चुका है, ये हाइड करो, ये गया बाहर, बाकी बचा प्लस 2c, तो ये आपका ब्रैकेट नंबर 2 बन गया। यहां से एक a माइनस बी आ गया, एक बाहर चला गया था, और यहां से प्लस 2c आ गया, एंड ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया। एनी डाउट? क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमने थे, क्यूबिक पार्ट थे उनके फैक्टर्स, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हुए एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हुए कुछ क्वेश्चंस का फैक्टराइजेशन करें। ये स्क्वायर वाले थे आपके ना। चलो आगे कंप्लीट सबका। यस सर। ओके, अब अपन 2 आइडेंटिटीज वापस लिख देते हैं। एक थी a क्यूब प्लस बी क्यूब और एक था a क्यूब माइनस बी क्यूब। उन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए अपने को आगे के क्वेश्चंस करने हैं ना। आइडेंटिटी फर्स्ट थी आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, आप इसको क्या करते हो, क्यूब को हटा दोगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट कैसे बनाते हैं याद करना, इसको रटना नहीं, इसको समझना। ये ब्रैकेट मैंने कैसे बनाया, ये 3 3 हटा दो, ब्रैकेट बना दो। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में नंबर कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट नंबर जो भी लिखा होगा उसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर कर दो। अगर बीच में प्लस है तो साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस साइन चेंज करना है आपको। और a और b जो दोनों नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन लिख लो, ए बी हो गया, प्रोडक्ट कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में हमेशा प्लस ही आएगा, और इस सेकंड नंबर का स्क्वायर कर दो। लास्ट में तो प्लस ही आएगा हमेशा, और स्क्वायर कर दो। ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। याद करने की, रटना नहीं है, समझना, क्योंकि अपन क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तो इस बात को ध्यान रखते हुए फर्स्ट ब्रैकेट में क्यूब क्यूब हटा के लिख दो, सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फिर उसके बाद दोनों नंबर्स के बीच में जो साइन था उसका अपोजिट साइन चेंज और प्रोडक्ट, और तीसरी जगह प्लस करके स्क्वायर। सिमिलरली आइडेंटिटी नंबर 2 है a क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने आपको जैसे बोला a माइनस बी तो ब्रैकेट 1, क्यूब का स्क्वायर a स्क्वायर, साइन चेंज माइनस का प्लस, प्रोडक्ट ए बी, एंड सेकेंड नंबर का स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इस तरह से आपकी आइडेंटिटी बनी। एनी डाउट?
इन आइडेंटिटी नो सर। नहीं, No, ठीक sir. है, ठीक है। तो मैं अब इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज करेंगे और कुछ अपन फैक्टर्स यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ तक आपको क्लियर है? हाँ, वीडियो फ्रीज हो गई थी, अब आपको वीडियो क्लियर दिख रही है ना? Yes, sir. यस है। सर। ये आप आइडेंटिटीज नोट कर लो, अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज करना है आपको। फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट a क्यूब प्लस 27, a क्यूब प्लस 27, इसको फैक्टराइज अपने को करना है। पहला स्टेप मैंने लिखा a क्यूब का a क्यूब या a को ब्रैकेट में क्यूब प्लस 27 को हम लिख सकते हैं फैक्टर करके 3 का होल क्यूब। 27 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टर करने पर, तो मतलब 27 इज 3 का होल क्यूब। अब मैं इस वाले पार्ट में फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो ऊपर है वो अप्लाई करूंगा। ए क्यूब आ गया मेरे पास, प्लस है, और बी मतलब 3, बी क्यूब मतलब 3 का क्यूब है। रटना नहीं, आइडेंटिटी को रटना नहीं, समझ के। अब आपका इसका फैक्टराइज मेथड जो मैंने आपको बोला, यहां से 3 और 3 काट दो, रफली 3 को हटा दो, ब्रैकेट में a प्लस प्लस है तो प्लस और 3 ब्रैकेट नंबर 1, ठीक है। ब्रैकेट नंबर 1 कैसे बनाओगे आप? हमेशा 3 पावर और 3 पावर हटा दो, बाकी जो बचा वो लिख दो। अब आप ब्रैकेट नंबर 2 कैसे बनाओगे? फर्स्ट नंबर जो दिख रहा है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, साइन प्लस है तो माइनस, उल्टा रिवर्स, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों को इंटू करना है, जो आएगा बाद में लिखेंगे प्रोडक्ट। नेक्स्ट नंबर हमेशा प्लस, प्लस के बाद नंबर सेकंड नंबर 3 और उसका स्क्वायर। इस तरह से आप आइडेंटिटी बनाओगे। रटना नहीं, वापस बोल रहा हूँ, समझना। यहां से मैंने 3 3 हटा दिया, a यहां लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, 3 यहां लिख दिया। इसको देख के ये ब्रैकेट बनाया, a लिख के स्क्वायर, प्लस का माइनस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ ब्रैकेट में, और 3 का स्क्वायर। ये इस तरह का स्टेप। अब कैलकुलेशन बची है, दैट इम्प्लाइज a प्लस 3 तो रहेगा ही, इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो गया। जब आप 3 को और a को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3a हो गया, और लास्ट में जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो गया। 3 इंटू 3 9, और ये आपके इस आइडेंटिटी के फैक्टर हो गए, ठीक है। ये आपका मेथड हो गया। ओके, क्लियर? अब आता है सेकंड पार्ट, वो आप मुझे करके बताओगे इसी मेथड से। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन लिख रहा है, पार्ट नंबर 2 सेकंड पार्ट, 27 a क्यूब प्लस 125 b क्यूब। मेथड देखो और इसको मेथड को ऊपर देख के अप्लाई करो, बताओ कि इसके फैक्टर आप कैसे करोगे या इसके फैक्टर क्या होंगे। स्टार्ट करो फटाफट। ट्वेंटी 27 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 आ जाएगा 27 में से। a क्यूब का a हो जाएगा, तो 3a ब्रैकेट में होल क्यूब अलग। 27 a क्यूब को हम लिख सकते हैं 3a होल क्यूब। सर इसका आंसर, हाँ, प्लस अब आप चेक करना, आपका आंसर है ना जिसने कर लिया। 125 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, b क्यूब का b एंड होल क्यूब। ये लिखा मैंने। जो स्टेप आपको जहां नहीं समझ में आया उसी समय पूछ लेना है ना। ये स्टेप 1। अब मैंने आइडेंटिटी लगाई, ये हो गया मेरा a क्यूब प्लस b क्यूब। मेथड, ये मैंने क्यूब हटा दिया, 3a ले लिया, यहां से 3a लूंगा, प्लस दिख रहा है तो प्लस ही लेंगे, 5b है तो 5b ले लेंगे,
और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एक ब्रैकेट कंप्लीट। अब नेक्स्ट ब्रैकेट अपन शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर देखा 3a है, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, क्या आएगा वो बाद में सॉल्व बाद में करें। प्लस का माइनस ब्रैकेट में 3a मल्टीप्लाई बाय 5b, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और लास्ट में हमेशा मैंने आपको बोला प्लस ही आएगा। सेकंड प्लेस का नंबर देखोगे 5b है और उसका स्क्वायर कर लोगे। सॉल्व अपन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, आइडेंटिटी लगाइए पहले। अब आगे फर्दर गए, दैट इम्प्लाइज 3a प्लस 5b ब्रैकेट 1। अब आप इसको जब स्क्वायर करोगे तो 3 का 9 हो गया और a का a स्क्वायर हो गया, 9a स्क्वायर हो गया। पहले नंबर इंटू करना अपने को, 3 को 5 से इंटू करोगे तो 3 इंटू 5 15 हो गया और फिर आप a और b का प्रोडक्ट करोगे तो a b हो जाएगा, 15 ab हो गया। प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर है, ठीक है, पार्ट नंबर 2। अब आगे थर्ड पार्ट लिखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसी समय मैसेज करके या माइक ऑन करके पूछ लेना ना। अब आगे थर्ड पार्ट में लिख रहा हूं। थर्ड पार्ट इज 2a plus 1 whole cube, 2a plus 1 whole cube plus a minus 1 whole cube। एक बार आप पहले अपने आप ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं आज सॉल्व करूंगा। आप अपने आप ट्राई करो। ब्रैकेट नंबर 1 आपका a है, ब्रैकेट नंबर 2 आपका b है। इस तरह से ये a क्यूब प्लस b क्यूब, ये a है और क्यूब, ये b है और क्यूब। अगर किसी ने कर लिया तो मैसेज पे लिख देना भले ही कि आपने कर लिया है। सर ओके कंप्लीट। अब चेक करते हैं अपन कि आपका आंसर चेक करना है ना। ये ए है, ये बी है, मेरा मेथड है। ब्रैकेट नंबर 1 में एक तो यहां से मैंने 2a प्लस 1 लिख लिया, बीच में प्लस था प्लस लिख लिया, और ब्रैकेट नंबर 2 में a माइनस 1 लिख दिया, ये a प्लस b हो गया। यहां से फर्स्ट टर्म लिख दी, प्लस का प्लस आ गया, सेकेंड टर्म आ गया। अब मेरा शुरू हो रहा है ब्रैकेट नंबर 2। जो भी मैंने यहां लिखा फर्स्ट प्लेस के ऊपर उसका तो स्क्वायर करना है, ये a स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ प्लस है तो आप माइनस करोगे, साइन चेंज, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको। तो ब्रैकेट 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1, इनका प्रोडक्ट लिख दिया आपने। फिर लास्ट में मैंने आपको बोला हमेशा प्लस आएगा स्क्वायर करते हैं तो, और ये जो आपको दिख रहा है a माइनस 1, इसका आपको स्क्वायर करना है। ये ब्रैकेट नंबर 2। आपको वापस देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मैंने लिखा है। अब आपको इसकी कैलकुलेशन फर्दर करनी है ना। पहले आप में से किसी को अगर ये स्टेप नहीं समझ में है तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू किया। 2a आया, फिर प्लस 1 आया, फिर प्लस का प्लस आया, तो a माइनस 1 सेम ही रहेगा, ये तो ऐसे। अब ब्रैकेट 2 में मैंने कैलकुलेशन करी, इसकी आइडेंटिटी लगाई 2a प्लस 1 होल स्क्वायर की। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो
2a का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा मुझे 4a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, पूरा कंप्लीट लिखना है तो ऐसे a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1 2ab प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर, ये तो हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आगे प्लस, अब इस दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करना है साइन का ध्यान रखते हुए ना। 2a को मैंने a से इंटू किया, माइनस है बाहर, माइनस ऑफ 2a स्क्वायर हो गया। अब मैंने इस 2a को -1 से इंटू किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, साइन भी चेंज करना है, अपन दोनों एक साथ नहीं करते हैं, माइनस का माइनस ब्रैकेट चलते हैं। 2a को a से इंटू करने पर 2a स्क्वायर, 2a को -1 से इंटू करने पर -2a, फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करने पर a और 1 को -1 से इंटू करने पर -1। ये इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है, माइनस का माइनस है यहाँ पे। अब यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगाई प्लस, कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर की, दैट इज फर्स्ट नंबर a का स्क्वायर आया। अब -2a भी आया तो -2 इंटू a इंटू 1, ये 2a भी हुआ, ये हुआ -2 इंटू a इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी, 3 पार्ट। इस वाले पार्ट में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किया, माइनस यहाँ लिखा, इन दोनों का प्रोडक्ट करके ब्रैकेट में लिखा, और उसके बाद इसमें आइडेंटिटी लगा दी गई। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछो पहले। ओके, अब कैलकुलेशन आगे और फर्दर है। इसमें आप देखोगे तो ये 2a है और ये प्लस a है, दोनों का एडिशन आपने किया, सम हुआ 3a हो गया, और +1 से -1 आप कैंसिल कर सकते हो, कट गया, 3a हो गया केवल, कैलकुलेट। अब इस ब्रैकेट में आते हैं, इस ब्रैकेट में इसको स्क्वायर करने पर 4a स्क्वायर हो गया, 2 को 2a से मल्टीप्लाई करने पर 4a हो गया, 1 का स्क्वायर करने पर 1 हो गया, माइनस से इसको इंटू करने पर -2a स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 2a हो गया, माइनस प्लस माइनस a हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, फिर यहां से a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, -2 को a से इंटू करने पर -2a हो गया, और लास्ट में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एंड कंप्लीट। एक एक है ना, एक बार वापस, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2a 4a हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कंप्लीट। अब माइनस से इन सबको मैंने लिखते गया, साइन चेंज, -2a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2a, माइनस प्लस माइनस a, माइनस माइनस प्लस 1, ये रहा, फिर a का स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट करने पर -2a और 1 का 1। एनी डाउट? कैलकुलेशन यहां तक क्लियर है? अब आगे फर्दर कैलकुलेशन, नेक्स्ट स्टेप, ये तो 3a का 3a लिखना है आपको। अब इस ब्रैकेट में देखते हैं, 4a स्क्वायर है, अपन ने ढूंढा a स्क्वायर की टर्म कौन सी है, और ये -2a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है। तो अगर मैं 4a स्क्वायर को और a स्क्वायर को तो प्लस करूंगा, दोनों प्लस के हैं, तो मेरा अभी तो हुआ 5a स्क्वायर, फिर ये -2a स्क्वायर और है, तो इसको माइनस करने पर फाइनली मेरा रिजल्ट हो गया 3a स्क्वायर। यहाँ तक। अब मैंने देखा a कहाँ है, 4a है, ये +2a है, ये -a है, ये -2a है, तो मेरा ये +2a, ये -2a तो कैंसिल ही हो गया। क्या बचा मेरा, 4a और एक ये -a, 4a में से a को माइनस करने पर मेरा रिजल्ट हो गया 3a, 4a - a 3a, ये a हो गया कंप्लीट। अब मैंने देखा नंबर्स कहाँ कहाँ है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो +1 +1 +1, तीनों +1 ऐड होके 3 हो गया, +3 हो गया। ये हो गया स्टेप, नेक्स्ट कैलकुलेशन कंप्लीट। एनी डाउट? अब आप ये कर सकते हो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, आपने 3 को यहाँ से कॉमन ले लिया, 3 कॉमन आ सकता है, तो क्या मिला आपको, 3a का 3a, इस ब्रैकेट में से
3 को यहाँ कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा आपके पास ए स्क्वायर, यहाँ बचा प्लस ए और यहाँ बचा प्लस 1। 3 हट गया ए स्क्वायर, 3 हट गया ए और 3 की जगह 1, 3 में 3 का डिवाइड हुआ 1। ठीक है, एनी डाउट? और अब इस 3 को और इस 3a को तो इंटू कर देते हैं, नंबर सिंगल सिंगल। 3 इंटू 3 9a हो गया और बाकी ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट बच गया। और ये आपका आंसर। अब बोलो कोई डाउट किसी को? कंप्लीट आ गया? चले आगे, 3 पार्ट हो गए क्यूब वाले के। अब मैं आगे नेक्स्ट पार्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं ना। Now next example is example number 2। फैक्टराइज आपको करना है। फर्स्ट पार्ट इज a क्यूब माइनस 0.216। आप अपने आप ट्राई करके बताओ पहले। a क्यूब यानी a का होल क्यूब हो गया। अब आप सोचना कि 0.216 किसका क्यूब होता है, वो आप ब्रैकेट में लिख के फिर आइडेंटिटी लगाना है ना। ये तो a क्यूब हो गया माइनस, यहां आप खुद सोचो क्या आएगा, और क्यूब 0.216 किसका क्यूब होता है वो लिखना, फिर आइडेंटिटी लगाना और फिर लास्ट में कैलकुलेशन करके आप आंसर कंप्लीट करो। अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया तो आप बता सकते हो। यहाँ भाई आपका कंप्लीट हो गया। वो जो भी आपको जो इसमें आता है वो लिख के पूरा कंप्लीट करना है ना। एक बार आप करोगे फिर मैं आज लिखूंगा तो आप अपना आंसर चेक करते जाओगे, इसलिए अगर किसी ने कर लिया हो तो बता देना। यहाँ पे उसका कंप्लीट हो गया है। सर यस कंप्लीट, हाँ बोलो। सर a minus 0.6 and a square plus 0.6a plus 0.36। यस करेक्ट आंसर है, करेक्ट है आपका आंसर बिल्कुल। इसका मेथड आपका क्या हुआ, 0.216 का मतलब होता है 0.6 का होल क्यूब। पॉइंट के बाद 3 नंबर से और 6 इंटू 6 इंटू 6 6 इंटू 6 इंटू 6 करने पर 216 आता है। लेकिन क्योंकि ऊपर डेसिमल यहाँ लगाए तो 3 के बाद लगाए तो आपके पास 0.6 होगा, क्योंकि 1 1 2 3 3 के बाद लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0.6 का होल क्यूब। ये रफ में मैंने चेक कर लिया कि ये क्या है। अब मेरी आइडेंटिटी बन गई है a क्यूब माइनस b क्यूब। मैंने आपको बोला 3 मत लिखो, यहाँ से ले a, यहाँ से माइनस है और इस ब्रैकेट से 0.6, ये हो गया आपका ब्रैकेट 1। अब ब्रैकेट 2 में आ जाओ, यहाँ a है लिख दो और स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो साइन चेंज प्लस। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होना है a मल्टीप्लाई बाय 0.6, उसके बाद हमेशा प्लस नंबर 2 0.6 और स्क्वायर। ये आपका फैक्टर्स a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आगे फर्दर a माइनस 0.6 सेम। अब इसकी कैलकुलेशन आपने को पूरी करनी है।
अब इसकी कैलकुलेशन अपन ने करी, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0.6a हो गया, और 0.6 को 0.6 से इंटू करने पर आपको मिला 6 इंटू 6 तो 36, डेसिमल के बाद 1 और 1 2 प्लेसेस तो 0.36, तो यहाँ मेरे को मिला 0.36। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एनी डाउट? क्लियर सबको? ठीक है, चलो तो अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने जा रहे हैं। ये आपको आ गया? Now next part is second part. Second part is 0.87 multiply by 0.87 multiply by 0.87 plus 0.13 multiply by 0.13 multiply by 0.13 तीन बार and divided by 0.87 multiply by 0.87 multiply by 0.87। ओके, एक इसमें दो बार है, फिर माइनस के बाद 0.87 multiply by 0.13 एंड प्लस 0.13 multiply by 0.13। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर किसी को आता है तो वो एक बार ट्राई करके देखो, बताओ अगर आता है तो। 2 मिनट 3 मिनट आपके लिए। पॉइंट 87 इंटू 0.87 इंटू 0.87 तीन बार, मतलब 0.87 का होल क्यूब, फिर प्लस 0.13 0.13 0.13 तीन बार, मतलब 0.13 का होल क्यूब, डिवाइडेड बाय में कुछ नहीं ऐसे लिख दो 0.87 इंटू 0.87 दो बार 0.87 का स्क्वायर, माइनस ये तो सेम इंटू नहीं करना है, ऐसे लिख दो 0.87 इंटू 0.13 एंड लास्ट में 0.13 दो बार तो स्क्वायर कर दो। ये आपका स्टेप हुआ। अब आप यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ, यानी एक ब्रैकेट में ऊपर आइडेंटिटी लगाओगे तो 0.87 प्लस 0.13 लिखोगे, 0.87 ले लोगे, प्लस है तो प्लस 0.13 ले लोगे। ब्रैकेट 2 में जब जाओगे तो 0.87 का स्क्वायर, अगर प्लस है तो माइनस साइन चेंज, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 0.87 मल्टीप्लाई बाय 0.13 और प्लस करके सेकंड नंबर जो भी है प्लस 0.13 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में कोई चेंज नहीं, जो भी लिखा है 0.87 का स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस 0.13 का स्क्वायर। ये आपका स्टेप हुआ, आइडेंटिटी मैंने अप्लाई करी है। अगर कोई डाउट है तो आप बोलो इस स्टेप में। क्लियर है स्टेप? ठीक है, अब आप इन दोनों को तो प्लस कर दो और मुझे ये बताओ कि ये ब्रैकेट में जितने नंबर हैं क्या वही के वही नंबर नीचे दिख रहे हैं आपको सेम? ये 0.87 स्क्वायर ये रहा, ये प्रोडक्ट ये रहा, तो क्या मैं इस पूरे ब्रैकेट को नीचे वाले डिनोमिनेटर से कट कर सकता हूँ? यस सर। कर जाएंगे, है ना? तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप इसको ब्रैकेट को इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हो, शो कर भाई ये आपस में बिना सॉल्व करे ही कट गए, तो बचा क्या फिर? ये दोनों बच गए, इनको मैंने प्लस करना है ना? क्या बच गया फिर आपके पास? केवल 0.87 प्लस 0.13 बच गया बस, बाकी तो सब कट गया। तो अब मेरे पास केवल रिमेनिंग नंबर जो बचा वो लिखा 0.87 प्लस 0.13, बस ये बच गया। अब आप इसको ऐड करके आंसर बता दो कितना हुआ, प्लस कर दो बस। सर 1।
यस करेक्ट, इनको प्लस करने पर आंसर इज 1। ये स्टेप हुआ आपका ना। 0.87 को 0.13 को 7 + 3 10, 1 और 8 9, 9 और 1 10, डेसिमल का डेसिमल 1 + 0 + 0 1, क्या मिला मुझे 1.00, दैट मीन्स 1 ओनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली 1 हो गया। अब कोई डाउट? No, sir. Okay. No. ये वो आपका एग्जाम्पल 2 है ना। अब एग्जाम्पल 2 में अपने फैक्टर्स देखिए क्यूब वाले कुछ। नाउ अब आप आगे मुझे ये करके बताना कि एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा x + 1 का होल क्यूब माइनस x - 1 का होल क्यूब, तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हुए करो जरा फटाफट। अपन आने वाले टाइम में अपनी क्लासेस को कोशिश करेंगे डबल क्लासेस, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो अपने स्कूल के टाइमिंग्स वगैरह मेरे को क्लासेस के लिख देना, मैंने बोला भी था। हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस डबल कर लें, मतलब थोड़ी ड्यूरेशन बनाए 40 मिनट्स की जगह ना, क्योंकि अब अपन ने अभी 2-3 क्वेश्चन करे, टाइम होने वाला है, अब ये क्वेश्चन पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन ठीक है 1-2 दिन में अपन इसको कर देंगे आगे एक्सटेंड। सबके टाइमिंग एक बार देख लेंगे, फिर ऐसा कोई कॉमन टाइम जिसमें किसी की क्लास नहीं हो वो करेंगे ना। तो इसको आप पूरा करने की कोशिश करो। देखिए जिसने कर लिया वो मेरे को बोल देना कि हमने कर लिया, मैसेज करके। आपने a क्यूब माइनस b क्यूब लगा ली है। एक यहां से मैंने कॉपी करा x + 1 ब्रैकेट में, माइनस का माइनस, और ब्रैकेट नंबर 2 में x - 1 कॉपी कर दिया। ये ब्रैकेट 1 हो गया मेरा। अब मैं जा रहा हूं ब्रैकेट 2 बनाने के लिए। फर्स्ट नंबर था x + 1, इसका स्क्वायर, माइनस साइन अगर है तो साइन चेंज करके प्लस, दोनों ब्रैकेट्स में प्रोडक्ट करते हुए x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 प्रोडक्ट करते हैं, ए भी हो गया, एंड प्लस करके x - 1 का होल स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी लगाई है ना। a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। इसमें तो माइनस से आप जब ये करोगे इनटू, तो साइन चेंज करना है आपको। ये तो ठीक है x + 1 ही रहेगा, माइनस को x से इंटू करने पर माइनस x, माइनस माइनस +1, ये आपका ब्रैकेट 1 हो गया। इस ब्रैकेट में आइडेंटिटी लग रही है a + b होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर 2 × x × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ। इन दोनों का हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, प्लस x को x से x², x को -1 से -x, +1 को x से +x, और +1 -1 -1। अब इधर हम आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं a - b होल स्क्वायर, x का स्क्वायर -2 × x × 1 और +1 का स्क्वायर। ये स्टेप आपके पास। अब फर्दर ये x और ये x तो कट गया, 1 और 1 ऐड हो गए, 2 हो गया। अब इस ब्रैकेट में x² है, 2 को x से इंटू करने पर 2x हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर x² लिखा, फिर ये -x आया, फिर ये +x आया, फिर -1 हुआ, इसको स्क्वायर करने पर x², इनका प्रोडक्ट -2x और +1। अब इसमें जो जो टर्म आप सॉल्व कर सकते हो वो देखेंगे।